तो क्या उनके लिए मेडिकल कराना जरूरी होता है? लेकिन ब्लड टेस्ट जो होता है दोस्तों, खून का जो चेकअप होता है वो नहीं हुआ कि मेडिकल जो हम कराते हैं उसकी वैलिडिटी कितनी होती है और उसका एक्सपायरी डेट हम किस तरह से पता करेंगे, तो उस अपॉइंटमेंट की वैलिडिटी कितने दिन की होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से पुराना लाइसेंस और नए वीजे को लेकर के 5 ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं जिनके बारे में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला कंफ्यूजन तो ये है कि जितने भी पुराना लाइसेंस और नए वीजे वाले हैं, जब उनको अपना पुराना लाइसेंस नए अकामे पे ट्रांसफर करना होता है तो क्या उनके लिए मेडिकल कराना जरूरी होता है? तो उसका जवाब है दोस्तों कि हाँ, मेडिकल कराना जरूरी होता है अगर आपको अपना पुराना लाइसेंस नए अकामे पे ट्रांसफर कराना है तो। दूसरा कंफ्यूजन ये है दोस्तों कि एक भाई ने मुझसे सवाल किया था कि जब वो मेडिकल कराने के लिए हॉस्पिटल गए तो उनका आई टेस्ट तो हुआ, मतलब आंखों का चेकअप तो हुआ, लेकिन ब्लड टेस्ट जो होता है दोस्तों, खून का जो चेकअप होता है वो नहीं हुआ। तो दोस्तों, कभी भी आप लोग एक बात याद रखें, अगर आपके पास में पुराना लाइसेंस था, आप मेडिकल कराने के लिए गए, तो नॉर्मली ये होता है कि आपका जो ब्लड टेस्ट होता है दोस्तों, वो लोग नहीं करते हैं। होता क्या है कि आपके पास जो पुराना लाइसेंस है उसमें आपका ब्लड ग्रुप लिखा हुआ होता है, उसमें से आपका ब्लड ग्रुप देख करके और फॉर्म में उसी ब्लड ग्रुप को वो लोग डाल देते हैं। ऐसा कब होता है दोस्तों कि अगर आपके पास में पुराना लाइसेंस रहा हो, लेकिन अगर आपके पास में कोई भी लाइसेंस नहीं था तो ऐसे टाइम पर आपका ब्लड टेस्ट भी होता है। तीसरा कंफ्यूजन तो ये है दोस्तों कि मेडिकल जो हम कराते हैं उसकी वैलिडिटी कितनी होती है और उसका एक्सपायरी डेट हम किस तरह से पता करेंगे। तो दोस्तों, जब आप मेडिकल कराते हैं तो उसकी वैलिडिटी 90 डेज की होती है, मतलब 90 दिन की होती है। अब जहां तक ये सवाल पैदा होता है कि किस तरह से आप उसका एक्सपायरी डेट पता करेंगे, तो एक बात आप लोग याद रखें, जिस दिन से आपने मेडिकल कराया था उस दिन से 90 डेज आप जोड़ लीजिए। अगर 3 महीना कंप्लीट हो जाता है तो आपका जो मेडिकल है वो एक्सपायर हो गया है, और अगर कुछ दिन उसमें बाकी है तो ये समझ लीजिए कि जितना भी दिन 90 दिन कंप्लीट होने में बाकी है उतना दिन आपका मेडिकल एक्सपायर होने में बाकी है। चौथा कंफ्यूजन ये है दोस्तों कि मुझसे किसी ने पूछा था कि अगर हम अपॉइंटमेंट के बिना अगर हम मुरूर या दल्ला पे जाते हैं तो क्या हमारा जो लाइसेंस है वो नए अकामे पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों, कभी भी आप लोग एक बात याद रखें कि पुराना लाइसेंस नए अकामे पे ट्रांसफर होने के लिए, मतलब आपका लाइसेंस प्रिंट होने के लिए अपॉइंटमेंट का होना जरूरी नहीं है दोस्तों। अगर आप बिना अपॉइंटमेंट के भी अंदर चले जाते हैं और आपने सारी फॉर्मेलिटीज, मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आपने पेमेंट भी कर दिया है, तो आपका लाइसेंस प्रिंट हो जाएगा। अपॉइंटमेंट जो होता है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ आपको मुरूर या दल्ला के अंदर जाने के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया जाता है। पांचवा कंफ्यूजन ये है दोस्तों कि एक भाई ने मुझसे पूछा था कि अगर हम अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं तो उस अपॉइंटमेंट की वैलिडिटी कितने दिन की होती है। तो दोस्तों, अगर आप मुरूर या दल्ला का दोनों में से किसी का भी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो उसकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ उसी एक दिन की होती है जिस दिन का, जिस डेट का आपको अपॉइंटमेंट मिला है। अपॉइंटमेंट लेटर जो होता है दोस्तों, उसकी वैलिडिटी एक दिन से ज्यादा की नहीं होती है। अगर शुरता वाला उस अपॉइंटमेंट लेटर पे लिख करके दे देता है कि आप दूसरे दिन इसी अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर आ सकते हैं तो आप जरूर जा सकते हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो अपॉइंटमेंट लेटर की जो वैलिडिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ उसी एक दिन की होती है जिस दिन का अपॉइंटमेंट आपने बुक किया था। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।